ओम उमापते नमः। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस कथा में आप जानेंगे भगवान शिव का एक नाम पशुपति कैसे पड़ा। व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह तो अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय और परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका भी वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की ये बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। फिर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। सभी 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उद्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। काष्ठाएं उसका घोड़ा, क्षण अक्षदंड और लव ईशादंड हुए। इस प्रकार उसका ईशादंड बुद्धि, नडबल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधु रंजन हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। मुने, चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वह वाहक हो गए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्य से भरा हुआ था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के बाद जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय और त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर ही गिर पड़े। पृथ्वी में मानो भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर होकर कांप उठे। वह उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथ पर विराजमान महेश के उस उत्तम तेज को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भी तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। फिर भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। फिर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया।
फिर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध कदापि असंभव है। सनत कुमार जी कहने लगे, मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर की ये बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवाधिदेव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुपत्व से मुक्त हो जाएगा। हे सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निस्संदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हो गए। तभी से महेश्वर का पशुपति ये नाम विश्व में प्रख्यात हो गया। ये नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। फिर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और संपूर्ण प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यह सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थान करने लगे। जिस समय देवाधिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ ही प्रस्थान कर गए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे और वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुशुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न था तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल दिए। सभी दंडी और जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। फिर भी मैं कुछ का वर्णन अवश्य करता हूँ। योगिन, समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सूर्यवर्चा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, महोदर, त्रिशिक, अहंकार कारक, अज्रवक्त्र, अष्टवक्त्र और अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी, फिर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित होकर उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर
उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठों को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस आकाशवाणी ने कहा, हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक जी की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित खड़े हुए दिखाई दिए। इस विषय में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में ये बात तो उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु मुने, उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। इसलिए इस प्रकार जब गजानन का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने, उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः हे देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे मुने, फिर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाअसुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाजल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। फिर वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपों वाली मेखला वाली भूमि पर ही गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे इस प्रकार कहने लगा, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, ये हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमें दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए भी अप्राप्य है वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ आज हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें प्रभु, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव की आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे भी सबके सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले हुए नहीं बचा।
किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों और अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे सदा विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने फिर क्या किया? मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई? यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके इस प्रकार बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था और जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। फिर ब्रह्मा जी भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले त्रिपुर हंता है, स्तवन किया। फिर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, ब्रह्मा, विष्णु और देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूं। अतः अब तुम सभी विचार करके अपने मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव जी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तो फिर वे बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना ही चाहते हैं, तो हे देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, तथास्तु, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों की भी स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। फिर दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण मन से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, अतः तू वर मांग। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं,
तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। हे महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। हे नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर मैं निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी और भक्तवत्सल हैं। मैं ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है, वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न मन से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। फिर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान शिव वहां से सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए, तब धनुष और बाण का क्या हुआ या उसके बाद जो भी घटना घटित हुई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।